से था, जिसमें आपका नेपाल साहित्य प्रतिष्ठान जो डुवास है या जो युवा क्लब ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आगे मैं कुछ पहले से भी जानता हूं, मोए दीपिकाए लाई माया गरिचो, और शायद मैं 21 और 17 साल का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए राजू जी मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं आभारी हूं आप सबका, जिसमें यह कार्यक्रम आपके चेतना के लिए है, आपको जगाने के लिए है कि आपकी गलती न हो। राजू जी ने जो जनरल हमारे इस समाज में बुराइयां या कुरीतियां व्याप्त है, जिसकी वजह से हम सारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं शिकार हो रहे हैं, उन चीजों को बताया गया है। उस जगह पर जाने के बाद जहां हमारे बच्चों को ट्रैफिक कर दिया जाता है, बेचा जाता है, शायद वहां की स्थिति आप सबको पता नहीं है, क्योंकि जब तक यह कंडीशन आपके पास आती है बहुत कुछ हद तक मॉडिफाई हो जाती है। आज की तारीख में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा बाजार अंग बिक्री के लिए हो रहा है, जिसमें आपके शरीर के किडनी, आपके शरीर के लीवर, आपके बच्चों के आंख, ये तब निकाले जाते हैं जब उन बच्चों का पहले से ही हर मामले में, घरों पे काम करने में, सेक्सुअल के प्राइवेट एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल के कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद उस बच्चे का बढ़िया ढंग से एक्सप्लॉयट किया जाता है। और इस सब के लिए केवल आप ही जिम्मेवार नहीं है, एक माँ बाप ही केवल जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी पूरी गवर्नेंस, पूरी मशीनरी जिम्मेवार है। परंतु शिकार आपके पहल पर ही होता है। अगर आपने इसको अपने आप को गार्ड कर लिया तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और इसके लिए यह जन चेतना कार्यक्रम आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हमारे बच्चों को जगाएगी। राजू जी ने सही कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे किया गया प्यार ये कभी ओरिजिनल नहीं होता है, हमेशा छलावा है, हमेशा धोखा है। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि शादी के समय 7 फेरों में बंधा हुआ प्यार भी छलावा है। ठीक है, जब दुल्हा दुल्हन को घर वाले, गांव वाले, समाज वाले खोज करके ठोक बजा करके दे देते हैं, 4 चक्कर हम आगे घूमते हैं, 3 चक्कर बीवी आगे घूमती है, उसके बाद भी कम से कम 2 साल तक खिटखिट चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चे आ जाते हैं तो भगवान ने जानबूझ करके उस बच्चों को भेजा है कि परेशानी पैदा करो कि ये दोनों साले एक साथ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा वाला आता है, उसके बाद वो यह इंश्योर करता है कि ये दोनों कभी अलग ना हो, और फिर वो दोनों ये जिम्मेवारी लेते हैं कि आपको माँ बाप बना करके आजीवन आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, और आप जब तक जिंदा है अपने इन दोनों बच्चों का केयर करेंगे। जैसे ही आपने शादी किया, अगर परिवार का आपको पूरा समर्थन नहीं मिला, वो शादी 7 फेरों में करो, व्हाट्सएप पे करो या किसी भी संस्था पे करो, 2 साल तक झगड़े होने असंभावी है और वो टूट जाएगा। शायद मीन्स आप लोग ये मेरा ही अनुभव नहीं है, मैं मानता हूं कि आप सबके साथ भी यही हुआ होगा। मैंने बहुत सावधानी के साथ किया। जब मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए, गवर्नमेंट जॉब में 8 साल होने के बाद मैंने शादी किया, उसके बाद भी 2 साल तक झगड़ा चला है। और आज की मैं गारंटी देता हूं कि अगर मेरा आधा घंटा से यहां देर होता है तो झगड़ा फिर घर पे शुरू हो जाएगा। 4 बार कॉल आ चुका है कि ऐसा क्या कार्यक्रम चल रहा है कि आप अभी तक नहीं निकल पाए, हमने गाड़ी भेज दे, बुला के ला लो। रंजीत साहब आज हमारे इस फिल्मी कहानी में विलन का रोल प्ले करेंगे। बोले सर गाड़ी नहीं आएगी, हम ही लोग चलते हैं। इस तरह से आप सब बच्चों, आपके लिए जो शादी की उम्र है, अगर 18 साल है, बेहतर है कि शादी की उम्र को अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्र बताओ। लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी शादी एक पवित्र बंधन है जिसको निभाओ, और इसके 2 पर्पस हैं। एक तो आपके फैमिली का उत्थान हो और दूसरा समाज रूपी देश का उत्थान हो। अगर मैंने शादी किया है
मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। बेटी कहीं आईआईटी की कोचिंग कर रही है, बेटा अभी मेरे साथ है, बोलता है नहीं पढ़ूंगा, जो कर लो मैं नहीं पढ़ता आपसे। 3-4 टीचर लगाए हैं, वो टीचर से होमवर्क करा लेता है। वो जानता है कि पापा जब अपने बटालियन का पूरा काम दूसरों से करा लेते हैं तो मैं अपने होमवर्क भी टीचर से नहीं करा सकता क्या? और उस तरह से पढ़ना नहीं चाहता है। चॉइस कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर एंड ही प्लेज, ही इज द स्कूल चैंपियन ऑफ रेमंड्स पब्लिक स्कूल फालाकाटा। वो उसका शौक है। हमारा पर्पस है कि वो अपने बैडमिंटन या कैरियर को तो बनाए ही बनाए, अपने एजुकेशन को भी ठीक रखे। जब वो ओलंपिक की मेडल लाएगा तो अमेरिका में बंगाली, अखमिया, नेपाली, हिंदी नहीं चलेगी। वहां उसको किया तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा और अदरवाइज बोंजू मोन्सिया उसे फ्रेंच बोलना पड़ेगा। विश्व की भाषा जो सबसे मानी और संस्कृत भाषा है वो फ्रेंच है, वो फ्रेंच बोलना पड़ेगा। मेरी परीक्षा तब सफल होगी जब मेरा बेटा मेडल लेने के बाद वहां पे वो फ्रेंच बोल पाए और जब वापस आए तो मोदी जी की तरह सारे नोट बदल दे और कहे कि नाउ आई हैव डन व्हाट आई वांट। आपकी सारी टारगेट मिस, कहीं भी आपको छोटा नहीं सोचना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या मैं इस लोहे को पकड़ सकता हूं? कैन आई और कैन नॉट आई? ये लोहा मेरे पकड़ में आ जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको। जब ताजमहल पे आप जाते हो, फोटोग्राफी की जाती है तो ऐसे पकड़ते हो, ताजमहल उंगली में नाचता हुआ नजर आता है। ये भी पकड़ में आ जाएगा। इसको पकड़ने के मेरे पास 25 तरीके हैं। हमारे पास 25 फौजी हैं। सबको मैं नीचे छोटा छोटा बना दूंगा, उसके ऊपर चढ़ करके पिरामिड बनाऊंगा, पकड़ लूंगा, रास्ते से चढ़ूंगा, पकड़ लूंगा, राजू जी से हेल्प मांगूंगा, गाड़ी लगाऊंगा, ट्रक लगाऊंगा, रस्सी फेंकूंगा। 50 तरीके। आर्मी या फोर्स में हमारे पास किसी काम को ना कहने के तरीके नहीं। कमांडर ने कह दिया तो कह दिया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। गुजराती में विलाई बोलते हैं जो कुएं से बकेट गिर जाती है उसको पकड़ने वाले लोहे के जंजीर को। जानते हो आप लोग? यहां विलाई किस चीज को बोला जाता है? या नेपाली में बिलाई किसको बोलते हैं? बिल्ली या कैट? सही है। एक फौजी को बोला गया, जब हम लोग कैंप करने जाते हैं तो कहीं बकेट, कमांडर जब नहाने गया तो बकेट की रस्सी टूट गई और वो बकेट उस कुएं में गिर गई। कमांडर वापस आ गया, अपने टॉवेल बदला और बोला कि यार मेरी बकेट उस कुएं में ही गिर गई है, बाकी लोग कैसे नहाएगा? एक काम करो, कहीं गांव वाले से बिलाई मंगा लो और उसके बाद उस जो बकेट है बकेट को निकाल लो। मैं ये कहूंगा, मान के चले कि नेपाली हो, बिहारी हो या बंगाली हो, जो बिलाई का मतलब कैट समझता है। कमांडर गुजराती था, उसने अपने आदेश दिए कि बिलाई वो जो लोहे का जंजीर लाएगा। इसको लगा कि बिलाई कैट पकड़ के लाएगी। वो पूरे गांव में दौड़ा और उसके बाद एक बिल्ली को पकड़ के लाया। बिल्ली के कमर में रस्सी बांधी और उसको कुएं में लटका दिया। बिल्ली ने जैसे ही देखा कि एक लटकाएगा तभी वो चिल्लाने लगी, म्याऊं म्याऊं करने लगी। और जब पानी देखी तो उसकी जान खराब कि अबे फौजी छोड़ेगा नहीं। फौजी का ऊपर से कमेंट था कि अब चाहे तू च्याऊ कर या म्याऊं कर, साहब का आदेश है तो बकेट को तेरे को ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारा आदेश है। जो चीज आप इस जीवन में चाह लोगे उसको आप पूरा कर लोगे। यू कैन अचीव दैट व्हाटसोएवर यू कैन। जो सारी चीजें हैं, नशा मुक्ति जो आपका फर्स्ट पर्पस इस जन चेतना का है, मुझे पूरा भरोसा है आपका बेटा ड्रग खाना शुरू कर देगा अगर आप सुपारी खाना शुरू कर दिए। सुपारी खाते हैं। अगर आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो बच्चा स्मैक लेना शुरू कर देगा। अभी हम में से कितने लोग हैं जो मुंह में कुछ न कुछ धूम्रपान या फालतू चीजें करते हैं? हाथ खड़ा करें। जो लोग कुछ न कुछ खाता है, एवं महिलाओं को भी हाथ खड़ा करना है। आज अगर माफ नहीं हुआ तो मैं गार्ड लगा दूंगा, यहां से सबकी मुंह चेक की जाएगी। ठीक है, हमारा फौजी दारू पी लेता है तो एक बार कमांडर सबके मुंह के आगे नाक लेके जाता है और जिसका जिसका बदबू आता है उसके बाद कार्रवाई होती है। और उसके बाद हमें रजनीगंधा के खुशबू ज्यादा आते हैं, दारू की खुशबू कम आती है। आप सबसे, चूंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, आप हमारे फौजी नहीं हो, इसलिए मैं ये काम को लागू नहीं करूंगा। बट आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं, उन चीजों को वही छोड़ दें।
आपको उससे कोई फायदा नहीं। अगर 2 रुपए 4 रुपए आपके पास बच जा रहे हैं तो बेहतर है कि उन पैसों को बचाएं, बच्चे को ज्यादा दूध पिलाएं, और अगर उससे भी बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है तो घर पे काजू मंगाएं और संडे को मुझे भी बुलाएं। ठीक है, चाय जनरली मैं कम पीता हूं, पानी से काम चल जाएगा, बस काजू का खर्चा आपको देना है। जो आपके मुंह में बच रहा है वो चीजों को करें। मुझे खुशी होगी कि संडे को अगर हम आएंगे तो आपके बच्चे को क ख ग जरूर सिखा देंगे, या अंग्रेजी की ABCD पढ़ा देंगे, या कर्सिव राइटिंग सिखा देंगे, या कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपके पास शुरुआत ही बुरा ना हो। हमारे पास मेरी ऊंचाई अच्छी है, मैं 176.5 सेंटीमीटर का हूं, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे मां बाप को जाता है जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, और उस केस में उन्होंने यह सिखाया। दूसरी क्रेडिट NCC को जाती है, जिन्होंने बोला कि तेरी हाइट पूरी नहीं है, तेरे को NCC क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, यू जस्ट कांट ज्वाइन NCC। हमने कहा NCC तो मुझे करना ही करना है। मेरी जिंदगी में शुरू से ही ना नहीं होता है। फिर उसके बाद घर पर आम के पेड़ है, लटकना शुरू, दूध पीना शुरू, रोटी खाना शुरू। आराम से लगभग 2 साल के अंदर अपनी हाइट को मैंने 1 फीट बढ़ाया हो, और आज की तारीख में आई एम प्राउड। मेरे मां बाप को डर होना चाहिए था, मेरे मां बाप को डर होना चाहिए था कि अगर जल्दी मेरा सिलेक्शन नहीं होता, अगली बार मैं खल्ली को हिमाचल में जाकर के पटक देता। ठीक है, व्हाटएवर आपके शरीर की सारी ताकत, साइंस में बता दूं, लामार्क थ्योरी यह कहती है अगर आपने अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दिया तो दुनिया की सारी चीजें आपको उसके लिए व्यवस्था करेगी। जो चीजें आप यूज नहीं करोगे वो खत्म हो जाएगी, जो चीजें यूज करोगे वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम सारे मनुष्यों की पूंछ गायब हो गई है, और बाकी सारी जो भी हमारे शरीर की डेवलपमेंट है, हमारे हाथ अब पैर के बदले आगे वाले पैर हमारे हाथ बन गए हैं। आप सब भी, आपको किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज अपने बच्चों में नहीं करना है कि इसकी हाइट कम है, इसकी ब्यूटी नहीं है, इसकी ये नहीं है। जो चाहो उस पर लग जाओ और काम हो जाएगा। इफ यू एम फॉर स्टार्स, अगर आप तारों को पाने का प्रयास करोगे, अगर तारा गलती से नहीं मिल पाए, कहीं आपके प्रयास में कोई कमी हो जाए, तो कम से कम सूरज आपके हाथ में आएगा। गलती से सूरज से अगर कहीं नीचे गिर गए, चंदा मामा तो है ही। यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। मेरा अभी सभी बच्चों से निवेदन, जो मैं कह के या टास्क देकर के जाता हूं, साहब ने बता ही दिया कि 17 साल से कितने के बच्चे हैं और 14 साल से कितने के बच्चे हैं। जो बच्चे आज की तारीख में स्कूल में है, स्कूल गोइंग है, या जो यहां पेरेंट्स हैं, वह इस बात को इंश्योर करें कि न्यूटन्स के तीनों गति नियम अंग्रेजी में, हिंदी में और नेपाली में परिवार के सभी लोगों को पता होना चाहिए जब आप क्लास 9 पास करो। अगर आपने इस चीज को डिसाइड कर लिया, उन चीजों को समझ लिया, तो ये सारी जो भी परेशानियां हैं आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली, जो आपकी नशा वाली है, ये सारी खत्म हो जाएगी और आप खुद ही ग्रो कर पाओगे। बाकी चीजें जो साहब लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है, शंभू जायसवाल जी ने आपको स्पेशली बता दिया है, हमारे जो दिव्यांग सोसाइटी के सचिव साहब उन्होंने बता दिया है। पर्यावरण से रिलेटेड इसमें से कितने लोग हैं जो अपने घर पर नर्सरी बना के रखे हैं? कितने लोगों के घर पर नर्सरी बनी हुई है, जो घर का प्रयुक्त पानी है, जो आप लोग यूज्ड वाटर रखते हो, नहाने के बाद जो पानी बाहर जाता है, उसका नर्सरी बना रखा है? कितने लोग हैं? अगले संडे को मैं गांव में घूम करके सबसे पौधे मांगूंगा। ठीक है, कितने पौधे तैयार करके आपने हमारे लिए रखे हैं? मुझे क्रॉम्पटन ही सही दे दो, या जो भी पौधे, पीपल के पौधे ही दे दो, बरगद ही दे दो, जो भी पौधे आप बना लो, हमें दे दो। या कम से कम ये आपका रण बहादुर कॉलोनी से लेकर के, और कम से कम जो रास्ता हमारा आपके टोरसा चाय बागान के मेन रोड को कनेक्ट करता है, सारे रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगा दो, पीपल के ही सही। अगर आपने लगा दिए, मेरा शायद ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा अगला कंपनी कमांडर उस पर साल में कम से कम 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को चूना और गेरू जरूर लगा देगा। आपको काम करना है कैंप एरिया 500 मीटर अहेड, जहां कैंप शुरू होता है उससे पहले सारे पेड़ों की रंगाई हम करते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं। लगाना आपका काम है, क्योंकि अगर हम लगा के जाते हैं तो बकरी या गाय चर जाएगी, आप उसको बचा नहीं पाएंगे। आप लगाओगे तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। आप अपने पौधे को करें। हमारे यहां भी हर BOP पर, हर सीमा चौकी पर पौधों के लिए नर्सरी बनाई जा रही है। पौधे हमारे पास तैयार होंगे।
पहले हम अपने इलाके को डेकोरेट करते हैं। राम गांव से लेकर के टोरसा, मंगलाबाड़ी से लेकर के टोरसा, मंगलाबाड़ी से लेकर के भूलन चौपाटी, उन सारी जगह पे पौधे को हम लगा रहे होंगे। सेम आर्मी पैटर्न पे हम अपने कैंप को भी डेवलप कर रहे होंगे। जब वो बन जाता है, अच्छा ये रहेगा कि बाजी लगा लो, आप लोग अपने इलाके को उन पेड़ों से, उन रास्तों को पेड़ों से जोड़ दो। मानव तस्करी पर बहुत सारी बातें आपको कही जा चुकी है। यहां से जाने के बाद आपका जो इलाका है, जयगांव है, आप अगर अपनी सोच को ठीक रखते हो तो घर में पैसा वैसे ही आएगा। मैं एक ओपन ऑफर आपको दे रहा हूं, क्लास 10 का हाईएस्ट स्कोरर किसी भी स्कूल में जो यहां हो, और क्लास 12 का हाईएस्ट स्कोरर किसी भी स्कूल में जो यहां हो, बच्चा नेपाली होना चाहिए या ट्राइबल होना चाहिए। अगर ये बच्चे लड़की हो या लड़का, उन दोनों की फ्री कोचिंग की व्यवस्था पटना में एकलव्य सुपर 50 करेगा। आप अगर ये नाम मुझे दे देते हैं, मैं आपकी राजू जी के सहारे या जो भी डुआर्स आपका युवा संगठन, इनके सहारे वो नाम मैं ले लूंगा और कमिश्नर साहब से मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दूंगा। आपके गांव का अपना डॉक्टर होना चाहिए, एमबीबीएस थापा, एमबीबीएस क्षेत्री, और इंजीनियर भी वैसे होना चाहिए। नाम लिखने की जरूरत है कि फला नाम क्या है, एमबीबीएस सो एंड सो, एमबीबीएस सो एंड सो, इंजीनियर सो एंड सो, AMIET इंजीनियर सो एंड सो, कंप्यूटर इंजीनियर सो एंड सो। सारे आपके टाइटल जो आज तक रखे गए हैं, जिसमें जो भी आपके पास टाइटल है, उस टाइटल के पीछे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होनी चाहिए। जब ये चीजें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने